एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार विहार औषधि एवं संयम उपकरण पिछी कमंडल शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। किसी से 2 शब्द बोल दो अच्छे, दुश्मनी खत्म हो जाएगी। उसके बाद भी किसी की आदत हो तो जाने दो, लेकिन दुश्मनी पाल कर मत जाना, क्योंकि दुश्मनी नहीं मिटती है। दुश्मनी और बेशरम की जड़ की तरह बलवती हो जाती है। अच्छे पौधे लगाना हो तो पहले बीज जमीन को अच्छा करना पड़ता है, घास कंकड़ हटाने पड़ते हैं, फिर पानी डालना पड़ता है। हल चलाते हो, बीज डालते हो, समय पर पानी बरसे नहीं तो पंप के द्वारा पानी डालो, और उसके बाद भी यदि अंकुर आ जाए तो खुश मत होना, क्योंकि हो सकता है जानवर चर जाए, धूप ज़्यादा आ जाए और कोई बाढ़ आ जाए, फसल नष्ट हो सकती है। और बड़े हो जाएं तो बाढ़ लगानी पड़ती है, और उसके बाद भी कोई ओला बारिश हो जाए तो फसलें खराब हो जाती हैं, और उसके बाद भी अच्छे दाम मार्केट में नहीं आए तो उदास हो जाते हैं। क्योंकि आसान बात नहीं है बीजों की सुरक्षा करना। और बेशरम और धूप देखो जहाँ बिना चाहे लग जाता है, वहाँ खाद देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अवगुण तुरंत आ जाते हैं हमारे पास, बिना बुलाए आ जाते हैं। एक को बुलाओ 4 तैयार खड़े रहते हैं। आप देखना, एक दुश्मनी को बुला लो, क्रोध भी, मान भी, माया भी, लोभ भी तुरंत आ जाते हैं। क्योंकि हमारी हालत ऐसी है, शादी में कार्ड भेजते हो, निमंत्रण भेज रहे हैं प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हे मानव के राजहंस तुम भूलना आज जाना आने को, और वो आके टिकाई रहे 15 दिन तो कैसा लगने लगेगा। फिर मेहमान नहीं, वो शमशान सा लगने लगेगा। क्योंकि महिमावान बनो, मेहमान मत बनो, महिमावान बनो। आए हो ऐसे रहो कि तुम्हारी महिमा बाद में गए। जियो तो कहानी बन जाओ, जियो तो कहानी बन जाओ, मरो तो मेहरबानी बन जाओ। लोग तुम्हारी मौत को भी याद करें, और वरना तो आतंकवादी भी मर जाते हैं, हमारे सैनिक भी मर जाते हैं। वो बाहर से देश की रक्षा करते हैं और हमारे संत स्वदेश की रक्षा करते हैं। वो शस्त्र रखते हैं, हमारे संत शास्त्र रखते हैं। वो सीमाओं पर जगते हैं, हमारे आचार्य संत सीमाओं में रहकर जागते हैं।
ध्यान रखना, उनके जाने के बाद देश उन्हें याद करता है, और हमारे वीतरागी गुरुओं के जाने के बाद सनातन कहते हैं संत परंपरा को दुनिया नमस्कार करती है। क्यों कहते हैं, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है। लोग कहते हैं गुरु तो एक ही होगा, हमने कही बाप एक हो तो चाचा को भी तो सम्मान करना सीखो। तुम्हारे पुण्य कैसे हैं, चाचा जी की तरह हैं, और तुम्हारे पाप जीजा जी की तरह हैं। आते हैं तो अच्छे आते हैं, जिस दरवाजे से आते हैं वहाँ स्वर्ग लिखा होता है, लेकिन वो नरक का दरवाजा है। आते हैं तो पहले घर साफ करो, फिर उनके लिए इतना सारा सामान ला के रखो, और फिर अच्छा पकवान बनाओ, और जाने लगे तो कुछ विदाई टीका और करो ना। क्योंकि दमांद किसी कहते, दम से आखिरी दम तक जो आमद को तैयार रहे उसे दमांद कहते हैं। दमांद इंटरनेशनल भिखारी होता है। शुरू दिन से पक्कायत करो, उस दिन के बाद आपके यहाँ कुछ हो तो विदाई करो, उसके यहाँ तो भात उत लेके जाओ, देना ही देना। कुछ नहीं मिले तो पैसा तो रख ही दो अगले के हाथ में, ऐसा होता है। उसे जमाई भी कहते हैं, जमी जमाई कमाई उसे दे दो, वो जमाई होता है। तो लेकिन ध्यान रखना, चाचा जी कैसे होते हैं, पुण्य कैसा होता है, आता है तो सहज में आता है, आकुलता नहीं देता है, और जो घर में हो उसे आनंद से खा के जाता है। दाल रोटी हो तो वही खा जाता है, कुछ कमी हो तो बाजार से लाके सामान और रख जाता है, और जाते टाइम बच्चों को थोड़े बहुत पैसे और दे जाता है। पैसों का अभिमान मत करना। एक दिन 1000 के नोट ने 10 रुपये से कहा, तेरी कुछ औकात है? अरे हम बड़े बड़े आदमियों के जेब में रहते हैं, महंगी सी महंगी गाड़ियों में हम घूमते हैं, और हम क्लब में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, हम हवाई जहाज़ों में सफ़र करते हैं, तेरी क्या औकात है? कोई बात। कहा कि तेरी क्या औकात है, तू फटीचरों की जेब में रहता है। 10 के नोट ने कितनी अच्छी बात कही। 10 के नोट ने कहा, तो होगा तू 1000 का नोट, कोठों पे जाता होगा, शराब खाने पे जाता होगा, अय्यासी में जाता होगा, लेकिन तेरे को पाकर कोई नहीं मुस्कुराता होगा। हम 10 के नोट हैं, मंदिर में जाते हैं तो गुल्लक में चले जाते हैं। ध्यान रखना, ये आप लोगों पर व्यंग है कि हम 10 के नोट हैं, मंदिर की गुल्लक में चले जाते हैं, किसी गरीब की मुस्कान बन जाते हैं। हम 10 के नोट हैं, किसी भिखारी के कटोरे में जाकर दुआएं लेकर लौट आते हैं। हम 10 के नोट हैं, गरीबों की बेटी के पल्ले में बंध जाते हैं। हम सुहागन के निछावर में काम आते हैं, हम बच्चों की बलिहारी में काम आते हैं। हम बच्चों के जन्मदिन पर हम 10 के नोट हैं, हम 10 के नोट भी मुस्कान ले आते हैं। हम 1 पाव दूध लाकर किसी को 4 लोगों को चाय बनाकर पिला देते हैं। अरे हम 10 के नोट हैं, अच्छी अच्छी जगह काम आते हैं। तू 1000 का नोट हुआ तो भी गलत जगह जाता है। इसलिए ध्यान रखना, हम 10 की नोट की तरह भले हों, लेकिन हम 10 की नोट भी एक एक अच्छी जगह जाएंगे, क्योंकि रहन सार में कुंद कुंद स्वामी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि पुत्त कलत विदूरो दारिंदो मुख बहिरंदो चंडालादि कुदादी दब पूजा दाणाई दब कि वास्तव में आपको इच्छत फलम न लई, इच्छत फलम न लब्बई, जय लब्बम तम न भुंज देनिदम, और बाहीण मायारो पूजा दाणाई दब। कहते हैं कि एक तो तुम्हारे यहाँ पैसे भले हो जाएं, आदमी पागलों की तरह नोट इकट्ठे कर रहा है। और उसके बाद एक महिला तो आई, बोली माता जी ने आशीर्वाद दो, 5 लाख का घाटा हुआ।
पति तपे तवे की तरह गर्म हो रहा था। कहने लगे पागल है क्या, मुझे 5 लाख का फायदा नहीं हुआ। हमने कहा क्या हुआ? बोले 10 लाख का घाटा हो गया। मैंने कि तुम्हारी आपसी में तालमेल ठीक नहीं, हम काहे का आशीर्वाद दें और काहे का अफसोस व्यक्त करें। मैंने पूछा क्या हुआ? पति फिर बोला 10 लाख का घाटा हो गया। हमने कि क्या हुआ बताओ तो सही। पत्नी बोली मैं बताती हूँ, ये कभी नहीं बता पाएंगे। मैंने कि क्या हुआ? बोले इनने कोई सामान रखा था तो इनने सोचा था 15 लाख का फायदा होगा, वो 5 लाख का फायदा हुआ तो मैं तो फायदे को देखूंगी। पति बोला 10 लाख का घाटा हो गया, वो कौन देखेगा? मैंने कहा तुम्हें कभी फायदा हो ही नहीं सकता। अरे जो फायदा हुआ उसके लिए धन्यवाद दो। परमात्मा के आशीर्वाद से, पुण्य कर्म के उदय से तुम्हें मनुष्य जन्म मिला, तुमने कभी धन्यवाद दिया? कोई पता था हमें कौन सा जन्म मिलता, किस जाति में मिलता, कौन से परिवार में मिलता, कौन सा धर्म मिलता, कौन से माँ बाप मिलते, किस देश में मिलते? अभी यूक्रेन रूस में होते तो क्या इसी तरह बैठे होते? कभी आप सोचो आतंकवादियों में पैदा होते तो इसी तरह बैठे होते? दिन रात आर्तरौद्र परिणाम चल रहे होते, लेकिन कभी धन्यवाद दिया? जो न मिला उसका तो तुमने धन्यवाद ही नहीं दिया। कौन देगा तुम्हें? तुमने जितना लिया उतना ही खा पी के चाट के साफ बैठ गए। अब तुम्हें ऊपर वाला क्या देगा? किसी का समय पर कर्जा दे दोगे तो आदमी दोबारा भी तुम्हें देगा। इतना दे के ही पछता रहा होगा कि बेकार आदमी को दे दिया, कुछ काम ही नहीं लिया। ध्यान रखना, तन दिया तो तन से क्या किया? सिर्फ परिवार का पालन पोषण और उनका पालन पोषण जो तुम्हें जला के खाक में मिला देंगे, जो तुम्हारी साख बना देते, ऐसे लोगों के लिए कितना समय दिया। तद्भव मोक्षगामी रामचंद्र जी एक जटायु के लिए कहते हैं दे दो इसको व्रत, मैं पलवाऊंगा। और तुम सच बताना, घर में कोई व्रत लियो, बोले सोच समझ के लेना, हमसे नहीं पलेंगे, हमसे नहीं पलेंगे ना, हम नहीं पलवाएंगे। आप देखो कोई नियम ले ले तो बोलते हैं टूट गया तो, नहीं पला तो। हमने कहीं सगाई करने के पहले सोचा कि लड़की तेज निकली तो, गाड़ी लेने के पहले सोचा एक्सीडेंट हो गया तो, सिलेंडर लाने के पहले सोचा फट गया तो, नाई के यहाँ सेविंग कराने गया सोचा गला काट दिया तो, बच्चे को पढ़ने भेजा सोचा मास्टर ने बेच खाया तो, पेशेंट का ऑपरेशन के पहले सोचा कि मर गया पेशेंट तो। सोच कर देखना, धोबी, नाई, बढ़ई, लोहार सब पे विश्वास है, लेकिन 3 लोग के नाथ के सामने कभी विश्वास नहीं। और फिर कहते हैं सत्य अहिंसा जिंदाबाद। हमने कहा तुम तो हो रहे मुर्दाबाद। हाँ, जबकि कहते हैं नान्यतो वादी न जना, भगवान कभी अन्यतावादी नहीं होते हैं। अन्नून मनत रिक्तम याता तत्तम बिना च विपरीता। लेकिन परमात्मा पर विश्वास नहीं है। कभी मत सोचना कि ये नहीं मिला। कहते हैं जो मिला वो किसी से कम नहीं, जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। क्योंकि लोग कांटों से बचकर चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। लोग गैरों की बात करते हैं, हमने तो अपने भी अजमाए हैं, हमने तो अपने भी अजमाए हैं। पवंजय जैसा दीवाना ऐसा बेगाना हो गया कि शकल नहीं देखी। जब युद्ध को जा रहा था, अंजना को पता चला किस बात की भेरी बज रही है, लोगों ने कहा पवंजय जा रहे हैं। तो अंजना वही शादी का जोड़ा पहनकर मंगल आरती लेकर खड़ी थी। लेकिन ध्यान रखना, जब तक कर्म का उदय होगा तब तक कोई आप पर सुख सुविधा दे ही नहीं सकता है। ना जोड़े ना घोड़े कोई सुविधाएं नहीं दे सकते हैं। और पवंजय ने लात मार दी। समता की पराकाष्ठा देखो, एक शब्द अपशब्द नहीं कहा। आज की होती तो कहने लगे ईट से ईट नहीं बजवा दी तो असल बाप की नहीं।
लेकिन उस समय भी कहती कोई बात नहीं, आज आपने पैरों से स्पर्श तो किया, फिर भी आपकी मंगल कामना करती हूँ। जब मामा ने पूछा वहाँ कि कैसे बेटी तू यहाँ आई, पहले तो पहचानते नहीं थे, बचपन में देखा था, लेकिन पूछा तो उसने कहा कि राजा महेंद्र की लड़की हूँ, पवन की पत्नी हूँ। तो कहने लगी बेटा मैं शादी में नहीं आया पाया था, तू मेरी भांजी है। उसने जब पूछा तो उसने कहा कैसे कहूँ कि मेरे पति छुप कर मिलने आए थे, उनका निरादर होता है, लेकिन ये सत्य है कि उनका कोई दोष नहीं है। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित